अब इसे सुविधा की सियासत कहें या फिर सुविधा के लिए सियासत, जो भी है, इन तस्वीरों की तासीर ये बताने और जताने के लिए काफी है कि जनता के मुद्दों पर नेताओं की नीति और नीयत क्या होती है। दरअसल एक तरफ संसद के सत्र में मंगलवार को भी महासंग्राम दिखाई दिया, लेकिन आज की तस्वीरें बाकी दिनों से थोड़ी अलग दिखाई दी। बीते दिनों में विपक्ष के ही तमाम नेता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, लेकिन बदली हुई बिसात पर यह बदला हुआ नजारा देखिए। एनडीए के तमाम सांसद भी पोस्टर बैनर के साथ विपक्षी दलों का विरोध जताते नजर आए। दोनों तरफ से पोस्टर लहराए गए। इंडिया गठबंधन वालों का सवाल शाह पर तो एनडीए वाले राहुल गांधी से जवाब मांगते दिखे। जिस तरह से मोदी विरोध की उनकी आग है और जिसमें देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ वो हमेशा शामिल रहते हैं, उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र और ये जो विक्षिप्त मानसिकता है इसको बंद करिए। सरकार से समर्थन वापस लीजिए, आप आइए, जवाब दीजिए। ये पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। परिसीमन बिल से लेकर एफसीआरए के संग्राम में संसद फिर नहीं चल सकी। विपक्ष की मांग ये कि छात्रों पर लाठीचार्ज, चढ़ावा चोरी और अमित शाह के जवाबों से इतर हम गोल पोस्ट नहीं बदलेंगे। हालांकि रांची के छात्रों की पीड़ा के प्रश्न से भी पीछे हटते नहीं दिखे प्रियंका और खड़गे। हम गोल पोस्ट चेंज नहीं कर रहे। हम पूरी जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था तब से अब तक एक ही स्टैंड है और हमारे 3 मुद्दे पहले से ही है। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया, एक। और दूसरा क्या है, आपने इसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया और कैसा हुआ। जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, पहले गन चली और न जाने क्या क्या हुआ, उस सब ने तस्वीरों में देखा है। दूसरा अयोध्या का मसला, तो दोनों पे बहस करने के लिए तैयार है। आखिर दोनों के सूत्रधार कौन है? एक ही जगह जाता है, अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, संगी साथी, एक सिक्के के दोनों पहलू वही हैं। तो बहस हो, बातचीत हो, सामने बात आए कि आखिर ये हुआ क्यों। यही तो अजब सियासत का गजब सियापा है, जो विपक्ष सामूहिक शक्ति प्रदर्शन करते हुए जंतर मंतर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था, लाठीचार्ज से लोकतंत्र को लहूलुहान बता रहा था, वही विपक्ष रांची में आंदोलनकारी छात्रों के संघर्ष में शामिल होने से भाग रहा है। देहरादून से लेकर प्रयागराज तक पहुंच रहे राहुल गांधी रांची नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ सवाल उठ रहा है, वहाँ लाठीचार्ज चलवा रहे हैं। हालांकि यहाँ भी वार पलटवार का दंगल दिखाई दिया। साथ अन्याय, अत्याचार ये कांग्रेस जेएमएम की सरकार में हुआ। 2 हफ्तों से सड़कों पर उतरे युवा, बारिश हो, गर्मी हो, सब में बैठे अपने न्याय के लिए, लेकिन बदले में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या दिया? लाठियां बरसाई, कंटीली तारे लगाई और अंधेरे में भी उनको भगा भगा कर मारा झारखंड के युवाओं को। ये राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुआ। क्या राहुल गांधी जी ने दिल्ली से हेमंत सोरेन जी को ये कहा था कि झारखंड के युवाओं पर लाठियां चलाओ, उनके साथ न्याय मत करवाओ? कहीं ना कहीं दिल्ली में तो वो युवाओं के लिए आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन झारखंड में युवाओं को न्याय नहीं दिलाते। दिल्ली में सदन को नहीं चलने देते क्योंकि झूठ की दुकान बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है। सदन में गतिरोध जारी है और बाहर आकर केवल ये प्रदर्शन करके हेडलाइन देके चले जाते हैं। एक तरफ संसद में संग्राम मचा है और संसद के सत्र में केवल 2 दिन बचे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रांची में सजे रण के बीच में सवाल यही है कि दर्द दिल्ली का हो या देश के किसी कोने का, क्या जगह, राज्य और सरकारें देखकर सियासत करेंगे विपक्षी दल? सवाल ये भी, जो जंतर मंतर के मुद्दे पर मुखर, वो रांची पर मौन क्यों?